जय जिनेन्द्र। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर सभी गुरु भगवंतों के श्री चरणों में प्रामाणिक पाठशाला व प्रामाणिक समूह का बारंबार नमन। गत वर्ष मई 2022 में NRI प्रामाणिक पाठशाला ने 3 चरण की प्रतियोगिता प्रारंभ की थी, जिसमें देश विदेश के प्रामाणिक पाठशाला के बच्चों ने भाग लिया था। आखिरी चरण की 14 विजेता मंडली की ये प्रस्तुति हम सभी गुरु भगवंतों के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम को रचने की प्रेरणा हमें आचार्य जिनसेन द्वारा रचित आदि पुराण और आचार्य गुणभद्र द्वारा रचित उत्तर पुराण से प्राप्त हुई है। इस कार्यक्रम को रचने में हमसे कोई भी त्रुटि रही हो तो हम करबद्ध क्षमा प्रार्थी हैं। हम अरिहंत भगवान और गुरु से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी 24 तीर्थंकर के वैराग्य की कहानी को देखने, सुनने और सम्मिलित होने से वैराग्य की भावना के कुछ अंकुर स्फुटित हो सके और हम भी निकटतम भविष्य में शीघ्रातिशीघ्र अपना कल्याण कर सके। आज श्री ऋषभदेव महाराज का जन्म दिवस है। ऋषभदेव महाराज इस काल के भावी तीर्थंकर हैं। पिछले 83 लाख साल से वे राजकुमार से राजा बने और कल्प वृक्ष के लोप होने पर उन्होंने हमें 6 कलाएं सिखाई, जैसे असी, मसी, कृषि, विद्या, शिल्प और वाणिज्य। मध्यलोक के जीवों को उन्होंने ही इस संसार में जीने की राह दिखाई है। अब केवल 1 लाख वर्ष बचा है और उन्हें ही जीवों के मोक्ष का मार्ग भी सिखलाना है। भावी जिनेन्द्र को दीक्षा के भाव प्रकट करने ही होंगे। आज अयोध्या में उनके जन्म दिवस का महोत्सव मनाया जा रहा है। वहां जाके देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। महाराज की जय हो, ऋषभदेव की जय हो। महाराज के जन्म दिवस पर हम सभी की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। महाराज की जय हो, ऋषभदेव की जय हो। महाराज के जन्म दिवस पर हम सभी की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। महाराज को इंद्र की ओर से शुभ वंदन। महाराज को जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे जीवों को मोक्ष का मार्ग कौन दिखलाएगा? 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष बीत गए हैं। क्या करूं? देवी नीलांजना का जीवन कुछ ही क्षणों का बचा है। ऐसा करता हूँ, उसको देवी नृत्य के लिए बुलाता हूँ। आयु पूर्ण होने पर उसकी मृत्यु नृत्य के समय ही हो जाएगी। फिर मैं उसी विक्रिया से वापस जीवित कर नृत्य को पूर्ण कराऊंगा। शायद ये देख महाराज के मन में दीक्षा के भाव जागृत हो जाए। चलो करके देखता हूँ। देवी नीलांजना को सभा में आमंत्रित करें। देवी नीलांजना, महाराज के जन्मोत्सव पर आप एक नृत्य प्रस्तुत करें। जो आज्ञा देव। पावन घड़ी, ओ मंगल घड़ी
अवधि ज्ञान से यह समझ में आ गया है कि नीलांजना की तो मृत्यु हो चुकी है और इंद्र ने माया से उसकी आकृति को पूर्ण किया है। अच्छे भाव होते हुए भी अगर आयु पूर्ण हो जाए तो यह जीव इस शरीर को त्याग देता है। इस नश्वर शरीर से कैसा मोह, इस संसार से कैसा मोह। हर जीव अपने पुण्य और पाप के बंधे कर्मों को भोग रहा है। उससे ग्रसित यह अपनी एक आयु पूर्ण कर दूसरी आयु तथा शरीर को प्राप्त होता है। यह संसार नश्वर है, धिक्कार है। मुझे ये राजसी वैभव और शान को छोड़ अपनी आत्मा का कल्याण करना होगा। यह संसार असार है, इसमें मुक्ति नहीं है। मुझे दीक्षा ले अपनी आत्मा को इन कर्मों से विरक्ति का मार्ग अपनाना ही पड़ेगा। देव महाराज की जय हो, प्रभु जय हो। आपने जो दीक्षा का भाव किया है वह अत्यंत कल्याणकारी है। हे देवगण, आप लोग कौन हैं? महाराज, हम लोकांतिक देव हैं। हम मध्यलोक में विचरण नहीं करते। आप जैसे मोक्षगामी जीव जब धरती का भाव धरते हैं तो हम पृथ्वी पर आकर आपके अनुमोदना करते हैं। हे महाराज, आज आपने ये भाव किया है। 18 कूड़ा कूड़ी सागर साल व्यतीत होने के बाद मध्यलोक के भरत क्षेत्र में किसी जीव ने आत्म कल्याण के बारे में सोचा है। हम आपकी अनुमोदना करते हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि जीव का सच्चा अस्तित्व तपस्या कर मोक्ष पाना है। आत्मा को शरीर से विरक्त समझकर संसार के किसी भी जीव के प्रति मोह नहीं रखना दीक्षा है। सब कुछ त्याग कर तत्व का चिंतन करना और आत्मा और शरीर के भेद का मनन करना दीक्षा है। अपने कल्याण के लिए तपस्या करना, मन स्थिर रखना और संसार के किसी भी जीव के प्रति राग द्वेष न रखना दीक्षा है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आपने जो दीक्षा का भाव किया है वह अत्यंत कल्याणकारी है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आपने जो दीक्षा का भाव किया है वह अत्यंत दृढ़ है। हम लोगों का जीवन धन्य हो जो आज हम दीक्षा कल्याणक में साक्षात्कार हो रहे हैं। हे श्रावकगण, अब मुझे आप लोगों से एक आज्ञा लेनी है। मेरा सारा राज्य मेरे सभी पुत्रों में बांट दिया जाए। भरत, तुम अयोध्या से राज करो और बाहुबली तुम पोतनपुर से राज करो। आज्ञा पिताजी। अगर दीक्षा इतनी महत्वकारी है तो हम भी आपके साथ दीक्षा लेंगे। हम भी चलेंगे। दीक्षा कल्याणक शंकर भगवान के जीवन का तीसरा कल्याणक होता है। यह भगवान के सांसारिक जीवन के आखिरी पड़ाव को दर्शाता है। इसमें भगवान दुनियादारी के मोह को छोड़कर अपनी तपस्या की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें भगवान केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इस छोटे से नाटक में हमने देखा कि किस तरह भगवान आदिनाथ अपनी दीक्षा के बारे में नहीं सोच पाते हैं और किस तरह देवी नीलांजना का इस्तेमाल कर उन्हें दीक्षा के लिए प्रेरित करता है। देवी नीलांजना की मृत्यु को देखकर भगवान आदिनाथ को संसार की नश्वरता का और आत्मा के अमृत का बोध होता है। देवी नीलांजना को एक निमित्त के रूप में देखा गया है। वह एक कारण, एक घटना है जिसके कारण तीर्थंकर भगवान को संसार से विरक्ति के भाव जागे हैं। सभी 24 तीर्थंकरों के साथ कई निमित्त घटे हैं। इससे पहले हम आपको कई निमित्तों के बारे में बताएं। हम यह बताना चाहते हैं कि 24 में से 19 तीर्थंकरों का दीक्षा कल्याणक उनके जन्म दिवस के दिन ही आता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे तीर्थंकरों को उनके जन्म दिवस के दिन ही संसार से विरक्ति के भाव जागे हैं और वे अपनी आत्मा से जुड़े हैं, जबकि हम सभी अपने जन्मदिन का बहुत सारा समय सांसारिक क्रियाओं में बिता देते हैं, जैसे कि पार्टी, नृत्य, केक काटना, विदेश भ्रमण और छुट्टियां। आशा करते हैं कि हम अपने आने वाले जन्मदिन का थोड़ा सा समय संसार से विरक्ति के भाव को जगाकर बिताएं
और अपने आप को कुछ समय के लिए दुनियादारी के मोह से दूर रख पाएं। जय जिनेंद्र, क्या हमें पता है कि दूसरे तीर्थंकर भगवान आदित्यनाथ ने दीक्षा लेना कब तय किया था? एक दिन भोर के समय अपनी महल की छत पर एक रिश्तेदार को देखकर उनके मन में दीक्षा के भाव जगने थे। हमें हजारों तारों से सजी सुंदर रात से प्रेम होता है और टूटते हुए तारे को देखने की संभावना इसमें चार लगा देती है। टूटते हुए तारे को देखकर हम सभी अपनी इच्छा मन ही मन बोलते हैं और आशा करते हैं यह इच्छा जरूर पूरी होगी। पर भगवान ऐसे क्षणों को नहीं मानते हैं। वे क्षणिक सुंदरता को महत्व नहीं देते, बल्कि अपने आंतरिक अस्तित्व के बारे में सोचते हुए इन तारों के निमित्त से दीक्षा का भाव जगा लेते हैं। सिर्फ तीर्थंकर कृपाकर दो ही नहीं, बल्कि तीर्थंकर कृपाकर 9, 14 और 15 ने भी टूटते हुए तारे को देखकर दीक्षा लेने के भाव किए थे। भगवान पुष्पदंत, भगवान अनंतनाथ और धर्मनाथ तीनों ही टूटते हुए तारे को देखकर संसार से विरक्त हुए थे। जय जय। तो ये पद्म प्रभु और मुनि सम्राटनाथ भगवान की अद्वितीय दीक्षा की कहानी है। इन दोनों ने अपने महल के आंगन में एक हाथी को देखकर वैराग के भाव जाग गए थे। वह हाथी परम प्रभु भगवान के रथ चालक था। उन्हें हर जगह ले जाता था, पर लेकिन बूढ़ा होने के कारण वह एक जगह पर अच्छे से खड़ा नहीं हो पाता था और जमीन पर पड़ा रहता था। और जब भगवान उसे देखने आए तो उसकी मृत्यु हो गई थी। तब भगवान के अपने जीवन का महत्व समझ आया और तुरंत ही मन में दीक्षा लेने के भाव जागे थे। किसी दिन गरजती हुई घंटा के समय मुनि सम्राटनाथ भगवान के यज्ञ ने वन का स्मरण कर ग्रास उतारना छोड़ दिया, खाना पीना बंद कर दिया। भगवान ने अपने अवधि ज्ञान से उसके पूर्व के गलत दान के बारे में बताया। जब वो हाथी मिथ्यादर्शी राजा था, यह सुनकर हाथी को अपने पूर्व का स्मरण हो गया और उसने शीघ्र ही सही धर्म धारण कर लिया। और इसी घटना से भगवान को भी वैराग उत्पन्न हो गया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चंद्रप्रभु भगवान सदैव कामदेव सा अपना मुख देखकर सुखी होते थे, परंतु एक दिन जब आभूषण धारण करने के घर में अपना मुख कमल देख रहे थे, तब वहां उन्होंने अपने मुख पे स्थित किसी वस्तु को देखकर वैराग्य का कारण निश्चित किया। देखो, यह शरीर नश्वर है तथा इससे जो प्रीति की जाती है वह भी उपद्रव के समान दुखदायी है। ऐसी ही मिलती जुलती कहानी शांतिनाथ भगवान के वैराग्य की है। आइए उसे देखें। मैं कितना पुण्यवान हूँ, यहाँ मैं कामदेव और चक्रवर्ती होते हुए भाग्यशाली हूँ कि मुझे दुनिया में धर्म का मार्ग और शांति प्रशस्त करनी है। धर्मनाथ भगवान के बाद धर्म खो गया था और मुझे इसे हमेशा के लिए पुनः स्थापित करना है, जिससे कि यह कड़ी कभी ना टूटे। मुझे मेरे जन्मोत्सव के लिए तैयार होना है। मेरा दरबार मेरा इंतजार कर रहा है। यह क्या है, मैं बूढ़ा दिख रहा हूँ, मेरी प्रतिभा फीकी पड़ रही है। क्या कामदेव भी कहीं बुरा होता है? अरे नहीं, ये मेरी शरीर की सुंदरता नश्वर है और अगर यह भी गायब होने वाली है तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरी आत्मा मेरे साथ रहेगी और ये हमेशा के लिए, और मुझे दूसरा जन्म नहीं चाहिए।
जय जनेन्द्र, तीर्थंकर क्रमांक 3, 4 और 18 संभवनाथ भगवान, अभिनंदन भगवान और हरेनाथ भगवान अपने मित्रों के साथ ध्यान में टहल रहे थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा और बादलों की सुंदर सी आकृति देखी, पर यह आकृति कुछ ही क्षणों में गायब हो गई। यह बादलों में बड़ी आकृति और उसके गायब होने का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा इन तीर्थंकरों पर। उन्हें यह एहसास हुआ कि इस संसार में कुछ भी सदैव नहीं है, बल्कि सब कुछ क्षणभंगुर है। उन्होंने कई लोगों में कई गुना अधिक वैभव भोगे हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और संसार में भटक रहे हैं। तीर्थंकर क्रमांक 10 शीतलनाथ भगवान उद्यान में अपने मित्रों के साथ घूम रहे थे। वहां उन्होंने पौधों पर ओस की बूंदें देखी, लेकिन जब वे उसी जगह से वापस लौटे तो उगते हुए सूरज के कारण वह ओस की बूंदें गायब हो चुकी थी। ओस की बूंदों की सुंदरता हमेशा के लिए नहीं होती और इसी तरह हम जो साता और असाता के भाव अनुभव करते हैं वह भी हमेशा के लिए नहीं होते। यही उन्हें दीक्षा के प्रति अग्रसर करता है। तीर्थंकर क्रमांक 13 विमलनाथ भगवान ने एक दिन जब ये देखा कि समस्त दिशाएं, भूमि, वृक्ष और पर्वत जिस बर्फ से ढक रहे थे और शोभनीय प्रतीत हो रहे थे, वह शोभा हेमंत ऋतु के आगमन से तत्क्षण विलीन हो गई, जिससे उन्हें उसी समय संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया। चलो अब देखते हैं कुंथुनाथ भगवान और नमीनाथ भगवान के दीक्षा कल्याणक में क्या होता। आज का मौसम बड़ा प्यारा है। आज का दिन जंगल में घूमने के लिए उत्तम है। हाँ बिल्कुल, आज का दिन सच में बहुत सुंदर है। महाराज, इस मनुष्य को देखो, ये पद्मासन में बैठती अपनी आंखें बंद करके क्या सोच रहे हैं? यह मुनि हैं, इन्होंने दीक्षा ली है। संसार का त्याग कर यह अपनी आत्मा के कल्याण में लगे हुए हैं। यह मुनि जीवन, जीव, अजीव और सांसारिक चीजों के भेद के बारे में ध्यान कर रही हैं। महाराज, पर क्यों? ओ, यह एक ही मार्ग है जिस पर चलकर हम जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और अपने सही संग में मोक्ष जा सकते हैं। बिना दीक्षा लिए मोक्ष के द्वार किसी के लिए भी नहीं खुलते। महाराज, आपके लिए भी नहीं? नहीं, मेरे लिए भी नहीं। प्रकार भगवान ने संसार और मोक्ष के कारणों का निरूपण किया। कुछ समय बाद उन्हें अपने पूर्व का स्मरण होने से आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ और वैराग्य। अरे, आप लोग कौन हैं और आकाश मार्ग से कहां से आ रहे हैं? हे राजन, हम देवलोक से आ रहे हैं। हम विदेन क्षेत्र में अपराजित भगवान के समक्षल में थे और वहीं से आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। मेरे दर्शन के लिए? क्यों? हमने भगवान की देशना में पूछा था कि मध्यलोक के भरत क्षेत्र में कोई और तीर्थंकर या उसका जीव है क्या? तो भगवान ने बताया कि मध्यलोक के भरत क्षेत्र में आप अभी राज अवस्था में हैं और शीघ्र ही दीक्षा लेकर 21वें तीर्थंकर बनेंगे। मैं? हाँ, आप और अपराजित भगवान का जीव देवलोक में पिछले भाग में एक साथ गमन करते थे। वे विदेह क्षेत्र में हुए और आप यहाँ। मैं और तीर्थंकर? पर तीर्थंकरत्व की प्राप्ति तो केवल ज्ञान के बिना नहीं, और केवल ज्ञान तपस्या के बिना नहीं, और तपस्या दीक्षा के बिना नहीं। अरे, कहाँ मेरा जीव इस संसार में फंसा है और मेरे साथ वाला देव केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुका है। धिक्कार है, मुझे दीक्षा लेनी चाहिए।
जय जिनेंद्र। भगवान श्री पार्श्वनाथ और भगवान श्रेयांशनाथ को दीक्षा लेने के बाद पतझड़ से एक सूखे वृक्ष को देखकर हुए। यही वृक्ष पहले हरा भरा और फलों फूलों से भरा रहता था। इस पर पंछियां अपने घोंसले बनाती थी। ये हम मनुष्य और जानवरों को छाप देता था, लेकिन पतझड़ के कारण इसकी सारी पत्तियां झड़ गईं और ये मरा हुआ सा लगने लगा। जैसे मौसम हमेशा एक सा नहीं रहता, वैसे ही हमारा जीवन भी हमेशा एक सा नहीं रहता। इसी सोच से दोनों भगवानों ने जग का मोह छोड़ दीक्षा ले ली। जय जिनेंद्र। भगवान मल्लीनाथ और नेमीनाथ दोनों की दीक्षा उनकी शादी के समय हुई। भगवान मल्लीनाथ ने शादी को ज्ञानियों के करने लायक आवश्यक नहीं जाना और वैराग की पुष्टि कर दीक्षा धारण की। अब नेमीनाथ भगवान को वैराग्य कैसे हुआ, यह जानने के लिए आइए चलते हैं नेमीनाथ भगवान की बारात में। अरे ये इन जानवरों की दर्द भरी आवाजें कहाँ से आ रही हैं? महाराज, जो आपकी बारात में लोग आए हैं, इन जानवरों को मार के उनका भोजन बना जाएगा। मुझे ये विवाह नहीं करना है। मुझे वैरागी के पास पर जाना ही होगा। जय जिनेंद्र। तीर्थंकर क्रमांक 5, 12, 23 और 24 सभी को अपने दीक्षा के भाव अपनी आत्मा की पहचान के साथ हुए थे। सुमतिनाथ भगवान, वासुपूज्यनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान सभी को अपने कल्याणक की सुध स्वयं ही जागी थी, इसीलिए उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया था। तो आइए देखें पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान के वैराग्य से पहले के दृष्टांत। जय हो महाराज की जय हो। अयोध्या के राजा जयसंत द्वारा बगले देश में उत्पन्न घोड़े आदि की भेंट स्वीकार करें महाराज। आपका हमारे राज्य में स्वागत है। अब आप हमें अयोध्या की विभूति बताएं। अयोध्या की सबसे पहली और बड़ी विभूति तो आदिनाथ भगवान है। शेष सब कुशल मंगल है। आदिनाथ भगवान धन्य हैं जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। मुझे भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है, पर इससे क्या लाभ? अरे इस विचार से तो मुझे अपने सारे पिछले भवों का स्मरण हो आया है। मति ज्ञान के बढ़ते हुए मुझे शिवोक्षम के वैभव से आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई।
अब मुझे दीक्षा लेनी है। जय हो प्रभु, आपने जो दीक्षा का भाव करा है वह अत्यंत कल्याणकारी है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आपकी दीक्षा के भाव अत्यंत दृढ़ हैं। हम लोगों का जीवन धन्य है जो आज हम आपके दीक्षा कल्याणक में साक्षात्कार हुए हैं। पुत्र, तुम शादी कर लो। महाराज, आप इन्हें समझाओ कि विवाह पारिवारिक जीवन की नींव है। माँ, मैं इस संसार में नहीं बनना चाहता। मुझे मुक्ति चाहिए। मुझे अपनी आत्मा को परम सुख मोक्ष की ओर ले जाना है। पुत्र, पर फिर हमारा क्या होगा? हाँ पुत्र, और हम? माँ, पिताजी, अनेकों भवों से हम लोग के रिश्तों में बंधे हुए हैं। हम इस संसार में भटक रहे हैं। अब हमें मुक्ति के द्वार की ओर बढ़ना होगा। आपका प्रेम और वात्सल्य नियम पूर्वक सही है, पर मैं इस बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। कुमार वर्धमान महाराज की जय हो प्रभु। आपने जो दीक्षा का भाव किया है वो अत्यंत कल्याणकारी है, अत्यंत कल्याणकारी है। हे देवगण, आप लोग कौन हैं? महाराज, हम लोकांतिक देव हैं। हम मध्य लोक पर विचरण नहीं करते। पर जब आप जैसे मोक्षगामी जीव दीक्षा का भाव करते हैं, तब हम इस धरती पर आकर आपकी अनुमोदना करते हैं। महाराज, फिर जो आपने दीक्षा का भाव लिया वो अति उत्तम है, अति उत्तम है। ये लोग क्या कह रहे हैं? ये दीक्षा क्या है? अपनी आत्मा को शरीर से विरक्त समझकर संसार के प्रति मोह नहीं होना दीक्षा है। सब कुछ त्याग कर अपनी आत्मा में जीव का और तत्व के भेद का मनन करना दीक्षा है। आत्मा के कल्याण के लिए तपस्या करना, मन को स्थिर रखना और किसी भी जीव के प्रति राग और द्वेष नहीं होना दीक्षा है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। आपके दीक्षा का भाव अत्यंत दृढ़ित है। हम लोगों का जीवन धन्य है जो हम आपके दीक्षा कल्याणक में साक्षात्कार हो रहे हैं। महाराज, आपको जंगल तक पालकी में हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। नहीं, हम देवलोक हैं। हम भगवान के हर कल्याणक में आकर महोत्सव करते हैं। ये अधिकार हमारा है। नहीं, हम श्रावकगण हैं। संयम रखकर मोक्ष की साधना कर सकते हैं। आप देवलोक के जीवों में संयम कैसा? संयम के पथ पर चलने वाले की पालकी हम भी उठा सकते हैं, हम भी उठा सकते हैं। यह सही कह रहे हैं। हमारी पालकी उठाने का अधिकार सिर्फ श्रावक गण को ही है। आओ चलें। तन मन में जीवन में सुरझंकार
सा रंगियां भरे त्याग रंग हो। मन आज हर के गुरुवर हो, मन आज हर के गुरुवर हो। प्यारो लागे प्रभुवर हो, मन आज हर के गुरुवर हो। झुम संयम रानी आंगन आई, झिलमिल झिलमिल बिरती धर्म की ज्योत जगाई। झुम झुम संयम रानी आंगन आई, झिलमिल झिलमिल बिरती धर्म की ज्योत जगाई। ये मार्ग प्रभु का मिले, ये मार्ग प्रभु का मिले, आत्मा खिले, प्रार्थना प्रभुवर हो। मन आज हर के गुरुवर हो, मन आज हर के गुरुवर हो। हमारी पाठशाला प्रामाणिक पाठशाला, मस्ती की है ये शाला और ज्ञान की भी शाला है। Let's go to पाठशाला, let's go to पाठशाला, let's go to पाठशाला, let's go to पाठशाला, ज्ञान की ये शाला है। प्रामाणिक बनो रे पाठशाला रे,
शरारे, जिन शासन का ध्वज लहराएंगे